अरे है संध्या को समय दुख मत दीजे रे काहुआ माली है साई मकोर समय दुख मत दीजे काहुआ दुश्मने आवे द्वार पे बिना दिए काऊ बोले अरे सवेरे आज जैसे ही सुबह हुआ है महाराज हरिश्चंद्र पहुंचे बाग में। जैसे ही बाग में पहुंचे हैं तो जवाब दिया है, ए माली। हाँ महाराज। ध्यान रखना, पूरा ध्यान। किसी तरह से बाग से सूकर ना निकल जाए। ठीक है महाराज। यदि किसी तरह से निकल गया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक महाराज। माय लगता है निकल जाए, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और आपके लगता है हमारा परीक्षा लगता है कल जाए तो महाराज परीक्षा को क्या करेगा? हम कह रहे हैं पहले बोझ सुनो। ठीक है महाराज, माई ड्यूटी है। हाँ, सूकर ना निकल जाए। क्योंकि यो महाराज मोदी की तरफ से हथगोला लेके जाए हम। आज सूकर को हो जब घेरे हैं चारों तरफ से, लेकिन उसी समय क्या हुआ, छलिया विश्वामित्र ने क्या किया है, भेष को बदल लिया है। आज वहां से निकल गए हैं। जब मार्ग में पहुंचे एक संत का रूप बना लिया है। हरिश्चंद्र महाराज सूकर का पीछा करते 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 आज आगे को बढ़ते चले जा रहे हैं। जब आगे को बढ़े हैं तो क्या देखा, एक बूढ़े से संत के रूप में विश्वामित्र जी खड़े हैं। इधर हरिश्चंद्र बोले, महाराज आपने सूकर आता हुआ देखा है? बोले क्या करोगे? बोले सूकर का क्या करोगे? बोले मेरा सारा बाग उजाड़ दिया है, हम उसे मारना चाहते हैं। तो कहते हैं उसी वक्त विश्वामित्र ने जवाब दिया है, राजा मैंने तेरा दूर दूर तक नाम सुना है, तू बहुत बड़ा दानी है, धर्मवादी राजा है। हरिश्चंद्र बोले हैं, महाराज दानी तो नहीं है इतने, लेकिन आपको क्या जरूरत है? तो बोले हैं सुनो, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, बनवाए दे बाबा मंदिर बोले
है महाराज मांग लीजिए क्या मांगना है। विश्वामित्र कहने लगे हैं कि ऐसे नहीं, पहले त्रिवाचा भरो कि हम जो मांगे सो मिले, सो मिले, सो मिले। हरिश्चंद्र बोले महाराज आप जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा, मांग लीजिए। तो क्या मांगा हरिश्चंद्र महाराज ने? हरिश्चंद्र महाराज से विश्वामित्र बोले हैं सुनो, यदि दान में देना चाहते हो। पहले तो हरिश्चंद्र ये बोले थे मेरे पास अभी कुछ नहीं है महाराज, आप महलों में चलिए, क्योंकि विश्वामित्र ने कहा था मेरे घर में कुंवारी कन्या है, इतना धन नहीं है कि पीले हाथ कर दें। तो हरिश्चंद्र बोले महलों में चलिए महाराज, आपको बहुत सा धन देंगे, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहा है कि ऐसा करो, ये कुंजी और लगाम का ही संकल्प छोड़ दो। कुंजी लगाम का संकल्प छुड़वा लिया। हरिश्चंद्र बोले महाराज आपकी दक्षिणा क्या है? तो हरिश्चंद्र से बोले हैं विश्वामित्र की हमारी दक्षिणा 60 भार सोना, 60 भार सोना दक्षिणा में मांगा था विश्वामित्र जी ने महाराज हरिश्चंद्र से। परीक्षित महाराज कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कथा में कि जे बताओ विश्वामित्र जी ने 60 भार सोना मांगा है हरिश्चंद्र महाराज से, तो एक भार कितने का होता है? बताया है प्रमाण ये मिला है श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद और 56 पेज नंबर पर लिखा है। अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, उसमें भार का प्रमाण दिया है कि 60 भार सोना मांगा है तो एक भार कितने का होता है? चतुर्ब्री भीर गुंजम गुंजान पंचम पडम अष्टो धरणम। कहते हैं 4 व्री धान की एक गुंजा होती है और 5 गुंजा का एक पड़, 8 पड़ का एक धरण और 8 धरण का एक कर्ष। भैया कहते 4 कर्ष का एक पल और 100 पल की एक तोला होती है और 20 तोला का एक भार बताया है। 60 भार सोना मांगा था तो 20 तोला का एक भार होता है। तो कहते हैं कि टोटल भार यानी कि 20 तोला का एक भार हुआ तो 1200 तोला सोना मांगा था विश्वामित्र जी ने हरिश्चंद्र पर। तो कहते हैं कुल वजन हुआ 19 किलो और 200 ग्राम सोना। बताओ 60 बार सोना दान में मांगा विश्वामित्र ने। बोले हैं हरिश्चंद्र अभी तो नहीं है महाराज, महलों में चलिए वहीं आपको चल करके देंगे। कहते हैं पहुंचे हैं, राजा ने खजांची बुलवाओ आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्काए के कह दी है बात लाने की। वो राजन होश ठिकाने कर सेवा जिससे करवाता है, वो सेवक तेरा रहा नहीं अब किस पर हुक्म आता है। ये नौकर चाकर कुंजी लगाम पर सब निर्भर हैं राजपाट। राजन आपको राजपाट छोड़ना होगा, नौकर चाकर छोड़ने होंगे, ये राजधानी छोड़नी पड़ेगी। इसके बाद मेरे 60 बार सोने का आप दान दे सकते हो। कहते हैं इधर राजसी वस्त्र त्याग दिए हैं महाराज हरिश्चंद्र ने और आज वहां से जैसी तारा को पता चला है तो तारा बोली है महाराज आप परेशान मत हो, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल के ऊपर काशी बसी है, बड़ा सुंदर पवित्र स्थान है। आप बिक जाना हम बिक जाएंगे, बेटा रोहिताज को बेच देंगे, लेकिन 60 बार सोने की दक्षिणा अदा जरूर करेंगे। राजसी वस्त्र त्याग दिए हैं तीनों प्राणी आज काशी नगरिया के लिए बिकने के लिए चल देते हैं। कहते हैं यही तो धर्म और सत्य होता है। राजा अपने भगवान पर भी मुसीबत आ गई, ये समय की बात होती है। कहते हैं करते थे न्याय जज बनकर दूसरों का,
समय और वक्त का पता नहीं होता, करते थे न्याय जज बनकर दूसरों का। एक दिन वो कटघरे में खड़े देखे, करते थे डॉक्टर बनकर इलाज दूसरों का। एक दिन वो हॉस्पिटल में पड़े देखे। समय की बात है, लिखा है सदा दिन ये किसी की न गुजरते देखी। लोग दुनिया में मैंने चढ़ते उतरते देखे। सदा दिन किसी के न गुजरते लोग कहावत कहते हैं ना, जब मुसीबत आ जाती है, जब कष्ट आ जाता है, तब जो अपने होते हैं वो भी पराये हो जाते। छोड़ने वाले छोड़ जाते हैं, मुकाम कैसे भी हो, और निभाने वाले निभा लेते हैं, हालात कैसे भी हो। कहते हैं जिन लोगों ने किया था लाखों का लेना देना, लाखों और द्वारे द्वारे पे मैं हाथ फैलाते देखे, द्वारे द्वारे पे मैं हाथ फैलाते सदा एक किसी के न गुजरते लोग दुनिया में एक दिन वो पुराने लूटी मिलन में